ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा 6 क्लास का चैप्टर फैमिली वैल्यूज़ चल रहा है, जिसको हम आगे रीड करेंगे। यस, फैमिली वैल्यूज़ अबाउट ग्रैंडफादर एंड ट्रीज। यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे। द नेक्स्ट मॉर्निंग समर आई रिटर्न टू पांडुपुर फॉर माई वेकेशन एज यूजुअल। अगली समर सीज़न छुट्टियों में मैं वापस पांडुपुर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आया, जैसे कि मैं नॉर्मली आता था। देयर वाज ए बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज दैट ईयर। उस साल मैंगोज की बहुत अच्छी फसल हुई थी। एंड एवरीबॉडी गोबल्ड टू देयर हार्ट कंटेंट। और सभी व्यक्ति अपने दिल से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। वन डे आई हैपन टू फाइंड ए रसपुरी मैंगोज दैट वाज परफेक्ट। एक दिन मुझे एक बहुत रस भरा एक मैंगोज मिला, नाइदर टू स्वीट नॉट टू सावर एम्बर, जो ना तो बहुत ज़्यादा मीठा था और ना ही बहुत ज़्यादा खट्टा था। येलो, बिल्कुल येलो कलर का था, पीला कलर। एंड जूसी, और जूस से भरा हुआ। आई नॉट च्यूड, मैंने उसे चबाया। ऑन द सीड, उसके बीज को। अनटिल इट वॉज क्वाइट बोल्ड, जब तक वो बिल्कुल ऊपर से गूदा नहीं निकल गया तब तक मैं उसको लगातार चबाता रहा। वाई डोंट यू प्लांट इट सजेस्टेड अज्जा। उसके दादाजी ने मुझसे पूछा कि तुम इसके प्लांट क्यों नहीं लगाते हो। कैन आई आस्क वाइड आइड, मैंने पूछा और अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करते हुए। यस ऑफ कोर्स, हम ऐसा कर सकते हैं। देयर इज़ ए फ्री पैच इन द गार्डन। गार्डन में हमारे पास पूरी जगह है। जस्ट डिग अप द अर्थ, थोड़ा सा ज़मीन को खोदो। पुट इट इन, और इसको उसके अंदर लगा दो। एंड कवर इट अप, और चारों तरफ से ढक देना। इफ़ वाटर इट एवरी डे, और यदि हम रोज़ाना नियमित रूप से इसमें पानी देते हैं। वी ऑल प्रोबेबली हैव ए मैंगो ट्रीज इन नो टाइम, और हम सभी को कम समय में ही यहाँ पे मैंगो मिलने लग जाएंगे। स्टूडेंट, यू कैन सी हाउ दे डिग द soil and they will plant the mango. You should urge my grandmother, मेरी माँ ने, दादी माँ ने मुझसे कहा, हर माउथ फुल ऑफ मैंगो, कि उसका मुंह भी पूरा आमों से भर जाएगा, मतलब कि इतने आम होंगे हम आसानी से खा सकते हैं। योर अज्जा विल लुक आफ्टर इट फॉर यू व्हेन यू आर अवे एट स्कूल। जब आप स्कूल में चले जाओगे तो आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो आपके लिए इनकी देखभाल करेंगे। आई डोंट नो हाउ ही डज इट, मैं नहीं जानता उसने कैसे किया। बट मोस्ट थिंग्स ही प्लांट्स स्टार्ट टू बियर फ्रूट इन ईयर, पर जितने भी प्लांट्स इन्होंने अभी तक लगाए हैं लगभग एक साल में इनमें फल आना शुरू हो जाता है। इट्स सम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स ही यूजेज, आई थिंक, मुझे लगता है कि वो एक प्रकार का कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद वगैरह इसमें ऐसा डालते हैं कि जल्दी वो बड़ा हो जाता है। मैं शाइन माई मदर इन एक्सपेरेशन, और मैंने हाँफते हुए अपनी मदर से कहा, हाउ कैन दैट पॉसिबल बी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। एंड हाउ कैन दैट पॉसिबल बी, फिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। नो ट्री विल गिव फ्रूट इन ए ईयर, बिकॉज एक साल में तो कोई भी ट्री ऐसा नहीं कि जो हमें फल दे सके। नॉट अनलेस यू यूज मैजिक, जब तक कि तुम कोई ना कोई जादू यूज नहीं करोगे। शी अपेरेंटली फाउंड दिस थॉट क्वाइट फनी, और उसको ये बहुत ही मजाकिया लगा, क्योंकि 1 ईयर में कोई भी ट्री जो है प्लांट नहीं दे सकता। बिकॉज शी वॉज स्टिल चेकिंग वैन अज्जा एंड आई लेफ्ट द रूम, क्योंकि वो अभी भी वहीं पे थी जब मैं और मेरे ग्रैंडफादर हम रूम को छोड़ के बाहर गए थे। आउटसाइड वी गोट द स्पेड, फिर हमने बाहर जाकर स्पेड एक फावड़ा लिया। डग ए होल, और एक गड्ढा खोदा। आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे, मैं आज तक कभी उस दिन को नहीं भूल पाया। वर्किंग क्वाइटली आउट इन द बैकयार्ड विद माई ग्रैंडफादर, जब मैं अपने दादाजी के साथ बाहर आंगन में काम कर रहा था। माई फिंगर नेल्स स्टैंड विद द रेड पांडुपुर सोइल, वो मेरी फिंगर्स पे जो पांडुपुर था वहाँ की जो रेड सोइल थी वो मेरे हाथों को लग गई थी। द सन वार्म ऑन द बैक्स,
और सूर्य पीछे से तेज़ी से चमक रहा था। व्हेन आई गोट इट राइट, जब मैंने यह देखा तो ही नोडेड एट मी, उसने मेरी ओर सिर को हिलाया, एंड स्माइल्ड, मुस्कुराया। ही ऑलवेज स्माइल्ड विद हिज आइज, उसकी आंखों में हमेशा ऐसे ही मुस्कुराहट रहती थी। हिज स्माइल इज़ अनोदर रीजन, उसकी मुस्कुराहट का एक दूसरा कारण भी था। आई रिमेंबर दैट डे, उस दिन मुझे शायद याद आया। दैट एंड बिकॉज इट वॉज द लास्ट समर विद हिम, क्योंकि अब की जो समर सीज़न था ये मेरे लिए उनके साथ अंतिम समय था, शायद इसके बाद मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। इवन 11 मंथ लेटर बैक इन मद्रास, बिकॉज 11 महीने बाद वापस मैं मद्रास चला जाऊँगा। द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन घंटी बजती है। इट वॉज जस्ट आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद रात के। एंड माई मदर हरीड टू द नेक्स्ट रूम टू आंसर इट, और मेरी मदर दूसरे कमरे में टेलीफोन अटेंड करने के लिए जाती है। आई हर्ड हर स्पीक फॉर ए मोमेंट, मैंने कुछ देर बातें करते हुए उनकी आवाज़ सुनी। देन सी गेव ए क्राई, फिर वो अचानक चिल्लाई। माई फादर रश टू हर, मेरे पिता उसकी ओर दौड़ के गए। देयर वाज ए फ्लरी एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आई। व्हेन दे रिटर्न, जब वापस लौटे, माई मदर वॉज क्राइंग बिटरली, मेरी माँ बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। एंड माई फादर्स आर्म वॉज अराउंड हर, और मेरे पिता की जो आर्म थी वो उसके चारों तरफ से। शी वॉज इनकॉन्स्टेबल, माई फादर लुक्ड अपसेट टू, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी सैड, दुख भरी बात थी। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट हेयर फ्रॉम टुमारो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।